अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आज हम ऑटोमेटिक टैंकी के कनेक्शन करने सीखेंगे। ये ऑटोमेटिक टैंकी है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। पानी वाली प्रेशर वाली टैंकी है। इसके ऊपर स्विच दो किस्म के लगते हैं। एक ये स्विच होता है जिसका मैं आज तारफ़ कराऊंगा, तो दूसरा स्विच मैंने पहले एक तारफ़ कराया है, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो ये होता यूँ है कि ये जो है स्विच, इसके दो पॉइंट होते हैं और दोनों जो है ये आपस में शार्ट हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में शार्ट होते हैं और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये आपस में शार्ट होते हैं। ये इस पतरी के साथ दोनों जो हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं और इस तरफ का कनेक्शन करंट जो है वो इस तरफ आ जाता है और दूसरी जो है इस तरफ का कनेक्शन वो इस तरफ आ जाता है, इसके पतरी के साथ लगने के साथ। तो व्यूअर्स, ये हमने आज सीखना है कि हमने इसको किस तरह बिल्कुल सिक्योरली हमने इसको कनेक्शन जो है वो करने हैं। इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है अगर कनेक्शन थोड़े से ख़राब हों या सीधे ना हों, तो फिर नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो व्यूअर्स, अभी हम कनेक्शन करते हैं। ये हमारे पास दो तारे हैं। ये जो दो तारे हमारी, ये है करंट की दो तारे जो हमने स्विच से ली है। वापडा की दो तारे हैं, करंट की दो तारे हैं जो हमने ली हैं। और व्यूअर्स, ये हमारे पास दो तारे जो है वो मोटर की दो तारे हैं। ये हमारे पास मोटर लगी हुई है, तो इसकी ये दो तारे हैं जो हमने इसमें लगानी है। तो व्यूअर्स, एक तरफ से हम मोटर की तारें जो हैं वो साइड से गुजार देंगे। ये एक रबड़ का एक निप्पल होता है जिसके अंदर से गुजारना होता है इसको। ये रबड़ का निप्पल जो है वो सेफ्टी रखता है करंट की, कि ये करंट जो है ये कहीं तार जो है वो स्पार्क करके टैंकी के साथ ना लगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये निप्पल इसका जो है वो नायलॉन का निप्पल होता है, तो रबड़ का ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी तारें ये जो है ये करंट की दो तारें हैं। ये हमने जो है ये करंट की दो तारें हमने इसमें से गुजारनी है निप्पल में से। तो ये दोनों तारें एक साइड से गुजारनी है, करंट वाली दो तारें एक साइड से गुजारनी है और मोटर की दो तारें जो है वो एक साइड से गुजारनी है। तो इस तरह ये दोनों दो तारें ये करंट वाली हैं और ये दो तारें जो है ये मोटर वाली हैं। अभी हमने जो मोटर की दो तारें जो है पहले ये कनेक्ट करनी है स्विच के साथ। तो ये एक साइड से हम एक पेज जो है वो खोल लेंगे और इसकी तार जो है वो गुजार के पेज के अंदर से, तो फिर हम इसको सिक्योरली बिल्कुल महफूज तरीके के साथ हमने इसको जो है वो पेज को टाइट करना है और तार को जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना। ये तार बिल्कुल महफूज है, इसकी कोई भी तार का कोई सिरा जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ। तो एक तार हमने स्विच की इस दीवार के इस तरफ लगा दिया है, दूसरे स्विच की हमने दूसरी तार जो है स्विच के दूसरी तरफ लगानी है। इसी तरह ये पॉइंट है जो इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये भी हमने ये तार इस तरह गुजार देनी है पेज के नीचे से और फिर हमने बेंड करके तो पेज के नीचे देकर दबाकर तो हमने इस पेज को टाइट कर देना है। तो ये हमारी मोटर की जो तो दोनों तारें हैं ये हमारी फिट हो गई हैं व्यूअर्स। अभी हमारी ये जो करंट की दो तारें हैं जो वापडा से हमने ली हैं जिससे हमने मोटर को चलाना है, वो भी इसी तरह एक पॉइंट इस तरफ हमने लगा देनी है तार इस पॉइंट के साथ। ये व्यूअर्स, ये हमने पेज खोल लिया है, तो इसको पेज के अंदर रख कर ऐसे तार को ऐसे दबा देना है और फिर हमने इसको ऐसे फिट करना है। ये करंट की तार जो है वो लगी है, इस तरह एक मोटर की तार है और साथ ही करंट की तार है। ये एक फाइबर की बैकोलाइट की दीवार बनी हुई है। दीवार की एक तरफ दो पॉइंट होते हैं और दूसरी तरफ भी दो पॉइंट होते हैं। दीवार की एक तरफ जो दो पॉइंट है उसमें एक मोटर की तार लग जाती है और दूसरी तार जो है वो करंट की लगती है। इसी तरह ये बैकोलाइट की दीवार की दूसरी तरफ जो दो पॉइंट होते हैं उसकी एक पॉइंट के साथ मोटर की लग जाती है और दूसरे पॉइंट के साथ व्यूअर्स जो है वो करंट की तार लगती है जी। तो इस तरह ये कनेक्शन हमारे जो है वो बिल्कुल सर्किट सीधा हो जाता है और हमारी मोटर जो है वो एक्टिवेट होती है ऑटोमेटिक टैंकी के साथ। ये व्यूअर्स हमने ये लगा दिया। तो ये जो है ये इस तरह जो है हमारे इस स्विच के कनेक्शन जो हैं
वो इस तरह होते हैं। ये ऑटोमेटिक टंकी कनेक्शन हमारे मुकम्मल हुए। आप गौर से देख लें, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये 2 पॉइंट जो है, एक पॉइंट ये है और एक ये है। ये बैकलाइट की दीवार है। दीवार की दोनों एक तरफ जो है 2 पॉइंट हैं। इसमें एक करंट की तार लगनी है और एक वापडा की तार, अपना मोटर की तार लगनी है। दूसरी तरफ भी एक करंट वापडा की तार लगनी है और दूसरी तरफ मोटर की तार लग जानी है। और इससे हमारी ये जो है, ये पतरियाँ जो हैं, ये इसको डायरेक्ट कर देंगी और इस तरह हमारी जो है मोटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के जो है वो ऑटोमेटिक टंकी के कनेक्शन के इस तरह हमने करना है इनको। तो ये हमारी वीडियो को आप गौर से समझें और समझने के बाद आप इसको अमल में लाएं। ये बहुत इजी है, ये मुश्किल काम नहीं है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जो है वो लाइक भी करें और जो है वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।